जी हाँ। आज शाहजहांपुर लोकल मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है या नेशनल मुद्दों को लेकर? ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर सबसे जरूरी, लेकिन अगर कोई स्थानीय मुद्दा तो उसको भी देखा जाएगा और हर तरह से लोग मन बना सकते हैं, चाहे पुवाया हो, चाहे गगरौल हो, चाहे हर तरह से प्रधानमंत्री जी को नहीं दे सकते, हम देते हैं अपने सांसद को वोट। किया है इन मुद्दों को लेकर दिया। हम किसी मुद्दे पे नहीं दिया, मुझे अच्छी लगती है ये सरकार। मोदी जी जैसे शाहजहांपुर में कहीं दिख रही है साइकिल? कहाँ शाहजहांपुर में कहीं साइकिल दिख रही है? साइकिल टूट गई, सही होने गई है। समाजवादियों को दिख रही है, हमको नहीं दिखाई नहीं। सही होने गई है ना, सही होके आएगी, सही होने गई है। पिछले पहले 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 26 सीटों पर पहले 3 चरणों में बात 40 सीटें ही निकलेंगी। आरडी कहाँ 40 सीटें ही निकलेंगी। हर बार कैसे आया और वो आने पड़ी है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। और आज आप देखिएगा शाहजहांपुर में हमारे प्रत्याशी लोकसभा के अरुण सागर और यहाँ उपचुनाव ददौल विधानसभा सब वोट कमल के फूल पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके तीसरे कार्यकाल के लिए। और 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कार्य हुए हैं देश में, वो सबके सामने है। उसके आधार पर जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। विपक्ष बिल्कुल हताश है और जो भी उसके दावे हैं बिल्कुल धूल में उड़ जाएंगे। आप देखिएगा कि चौथे चरण में ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिलती चली जा रही है और आने वाले समय में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पास करेगी। मैं बताऊं कि 2014 में अगर कोई मुद्दा था तो मोदी जी थे, 2019 में कोई मुद्दा था तो मोदी जी थे, 2024 में अगर कोई मुद्दा है तो मोदी जी हैं और मोदी जी के काम हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास ऐसे तमाम मुद्दे गिनाने के लिए हैं जो पिछले 10 साल में हुए हैं काम। जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके 25 करोड़ देश के गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की सरकार की। और साथ ही साथ 2019 के बाद जिस तरीके से ट्रिपल तलाक कानून बनाकर उसके मुस्लिम माताओं, बहनों, बेटियों को एक मुक्ति दिलाने का काम किया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरीके से धारा 370 इस देश में हटाई गई, बहुत बड़ा फैसला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर 500 वर्ष से बिकता हुआ था, उसको बनने का काम हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ। और CA को लागू करना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इस देश में हुआ है और भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया। एक तरफ आपकी बीजेपी है और दूसरी तरफ गठबंधन है, बहुत सी पार्टियां मिली हैं। जी, चौथा चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है कहीं गठबंधन उसको विरोध में दिखेगा? देखिए, गठबंधन के पहले तो गठबंधन आप देख रहे हैं कि देश में कितने पार्टियों ने गठबंधन किया था, 38, 40, 42 पता नहीं कितने। आज उस गठबंधन के साथी कितने रह गए? जब वो गठबंधन को ही समेट के नहीं रख सके तो जनता से गठबंधन क्या कर पाएंगे? उनका गठबंधन खुद ही छिन्न भिन्न हो गया है और वोट तब मिलेगा जब उनका गठबंधन जनता के साथ है। आज जनता उनके साथ नहीं है, जनता से उनका गठबंधन टूट चुका है। जनता आज पूरी पक्के तरीके से मोदी जी के गठबंधन के साथ शामिल है और मोदी जी के पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में हम 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, देश में 400 पार जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, 2 शहजादे तो मुझे लगता है कि ये चौराहे पे खड़े हो जाएंगे 4 दिन और इनको समझ में नहीं आएगा किस राह पे चले। और मुझे लगता है कि एक शहजादा सोचेगा हम इटली चले जाएं, दूसरा शहजादा सोचेगा हम लंदन चले जाएं। देश में ना तो उन्हें दिल्ली दिखाई पड़ेगा ना लखनऊ दिखाई पड़ेगा। तो इन शहजादों का जो असली है ये तो मतलब देश छोड़ के जाने जैसी परिस्थिति लग रही है। ये इस देश में रह नहीं पाएंगे। देखिए, आप
अगर सोचें, आप लोग सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो कहता है कि जनता में आक्रोश है सरकार के खिलाफ, इसलिए वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। यानी कि सरकार के परिवर्तन का संकेत होता है वोटिंग परसेंटेज को ज़्यादा हुआ। आज वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं है तो ये सरकार, इसी सरकार को रखने का संकेत एक तरीके से जनता ने दिया है और निश्चित रूप से आक्रोशित जब जनता होती है तो ज़्यादा वोट देने की जरूरत। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तब हम भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं उनके सबके वोट डलवाने में सफल हैं, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो बूथ पर नहीं है। शाहजहाँपुर में टक्कर देख रहे हैं। शाहजहाँपुर में निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं कि एक तरफा पूरी तरीके से चुनाव है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घर से नहीं निकली। वो आप, मैं तो कई लोगों से पूछा भाई कहीं दिखाई पड़ी हो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी तो बताइए, तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दर्शन दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति अब खुद ही नहीं लड़ी है तो जनता उनके लिए क्या लड़ेगी। और मुझे लगता है कि जमानत जब्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की। धन्यवाद।